और नाम है जी रिबेट अंडर अ बिल। और दूसरा कौन सा होगा बच्चे? रिन्यूअल ऑफ बिल। आज हमने पहले ये समझना है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों? जैसा कि आप सभी को पता था, मान लो 1/4/18 को ए ने बी को सेल करी कितने रुपए की? 5 लाख। 1/4/18। ठीक है बच्चे? अच्छा सर, फिर क्या होता था बी? अच्छा, ये कैश पे सेल होगी या उधारी पर होगी? उधारी पर। तो बी कौन सा डॉक्यूमेंट दे देगा? बिल रिसेबल। तो अगर मैं बोलूं, अच्छा मैं डेट के साथ ही बोलता हूँ, ठीक है सर सेल कब हुई ये बताओ। अच्छा लिखा है वो तो 1/4/18। ठीक है। और उसी दिन इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जिससे क्या हो गया? ए के पास क्या क्रिएट हो गया बच्चे? बी आर। और इसके पास बीपी। अब दूसरी बात जानने की ये है कि सर टेन्योर कितना है? तो टेन्योर मान के चलते हैं 3 मंथ से बच्चे। तो क्या आप मुझे ड्यू डेट बता सकते? हम लोग वो भी सीखा था ना कि कैसे निकलेगा। ठीक है। तो अगर 1/4/18 है, तो 1/4/18 में 3 महीने कैसे जुड़ेंगे बच्चे? क्या मैं कह सकता हूं ड्यू डेट कैसे निकलेगी? आपको बताता हूं, एक हमने सीखा था डेट ऑफ बिल। 1/4/18। इसमें टेन्योर कितना जोड़ूंगा बच्चे? 3 महीना। सो दैट इज 1 जुलाई 18। इसको क्या बोला जाता था? ड्यू डेट। फिर इसमें क्या जोड़ूंगा? एग्जैक्टली ग्रेस डेज, कितने दिन? तो 4 जुलाई 18 इज माई मेच्योरिटी डेट। ऐसी कहानी सबको क्लियर है ना? मुद्दे की बात ये है कि सबसे पहले मैं ड्यू डेट लिख रहा हूं बच्चे, दैट इज आई एम सॉरी 1 जुलाई 18। ये मेरी ड्यू डेट हो गई। फिर मेच्योरिटी डेट कितनी? 4/7/18, दैट इज योर मेच्योरिटी। यही है कहानी। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 4 May 18। सर इसको आप 4 ही क्यों ले लो बेटे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अलग भी ले सकता था, पर आप समझिएगा। 4 मिस्टर बी पेड फॉर दी मिस्टर बी पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल। ओ माय गॉड! यानी कि मिस्टर बी ने बच्चे वैसे पेमेंट करनी कब थी? जो हमारा एग्रीमेंट बना था 1/4 को, कब करनी थी? 4 जुलाई। पर उसने कब कर दी? 4 अब मेरा आपसे सवाल है, वो 5 लाख की पेमेंट करेगा या वो कोई डिस्काउंट मांग? एग्जैक्टली, दैट्स अर्ली पेमेंट। भाई मेरे को कोई चीज कौन सी डेट को पे करनी थी, इस दिन पे करनी थी, मैं 4 को पे कर रहा हूं, तो मैं डिस्काउंट मांगूंगा? अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिस्काउंट का रेट दिया हुआ 12% पर एनम, ऐसा अमाउंट नहीं दिया होगा, डिस्काउंट का रेट दिया होगा, क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते कितना निकला? कितने का बिल है? 5 लाख का। रेट कितना? पूरे 1 साल का डिस्काउंट मिल जाएगा? कितने महीने का डिस्काउंट मिलेगा? एग्जैक्टली 2 महीने कैसे निकला ये समझिएगा। भाई तेरी डेट थी 4 जुलाई, तूने पे कर दिया 4 मई, तूने 2 महीने जल्दी पेमेंट कर। जो अर्ली पेमेंट करूंगा उसी का तो डिस्काउंट मिलेगा।
अगर एक दिन पहले दूंगा तो थोड़ा ना ऐसा कोई, तो एक दिन का डिस्काउंट मिलेगा। जितना अर्ली पेमेंट होता है उतना डिस्काउंट मिलेगा ना बच्चे। कितना अर्ली पेमेंट है बच्चे हमारा? हमारा अर्ली पेमेंट है बच्चे 2 मंथ्स। इसका मतलब ये होगा भाई 2/12 भी तो हो जाएगा। तो 5 लाख का 12%, 60,000। 60,000 का 2/12 कह लो, या 1/6 ही हो जाएगा, 10,000। ओके। तो इसका मतलब 4 मई को कितने रुपए की पेमेंट होगी बेटे? 4,90,000। हमें इन्हीं बातों को जर्नल एंट्री में डालना है, खत्म हो जाएगी बात। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए किसकी बुक्स बनेगी बच्चे? ए की भी बनेगी और बी की भी बनेगी। ठीक है जी। ए की भी बनेगी और बी की भी बनेगी। अब आप मुझे बताओ, पहली एंट्री कब डलेगी? 1 अप्रैल। क्या एंट्री डलेगी? ना बैंक हो गया तो खत्म होगी भाई बात। B2 सेल्स। ठीक है। और मैं पहले ए की बुक्स में डाल देता हूँ, फिर अब बी की बुक्स में डालना और पूरा करना। ठीक है। अगली एंट्री कब डलेगी? 1/4/18 को ही। क्या एंट्री डलेगी? BR2 बी। BR एक एसेट है, क्रिएट हो गया, बी का वैल्यू खत्म हो गया। इसके बाद कब एंट्री डलेगी? उसने जब पेमेंट करी, 4 मई 18। भाई पेमेंट करने आया कितना? 4,90,000, जिसका वर्किंग नोट हम बना चुके। एग्जैक्टली डिस्काउंट आपका खर्चा है, डेबिट हो गया 2। हाँ, BR के अगेंस्ट है जी। और मैंने आपको बताया था BR तो 5 लाख का, उसकी तो मृत्यु होगी होगी 5 लाख से। अगर पूरा 5 लाख दे देता तो बैंक टू BR कर देता, और नहीं है तो बैंक डिस्काउंट टू BR। क्लियर है बच्चे? आप मुझे बता दो, साथ में ओरली बता दोगे फिर लिख लेंगे। बी की एंट्री डालेगा पहली, परचेज टू ए। अगली एंट्री A to BP। और आखिरी एंट्री BP डेबिट 5 लाख, टू बैंक 490, टू डिस्काउंट 10,000, इनकम रिकॉर्ड हो जाए। क्लियर है बच्चे? ये आपका सबसे पहला केस है। और इस केस को क्या बोला जा रहा है? रिबेट अंडर अ बिल। हमने जो करा है, रिबेट दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है बच्चे? तो ये हो गया रिबेट अंडर अ बिल। ये लिख लो बच्चे आप एक बार।